नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में। तो देखते हैं कि बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप क्या क्या है। तो सबसे पहले इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं लाइन को। लाइन क्या है? तो लाइन को आप फिगर में देख रहे होंगे कि लाइन जो है कुछ इस टाइप में दिखता है। लाइन जो होता है वो सेट ऑफ पॉइंट होता है, जैसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो इन पॉइंट्स को मिला दिया जाता है तो एक लाइन क्रिएट होता है। जो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं इनको अगर हम मिला देते हैं तो एक लाइन बनती है। लाइन की अदर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लाइन जो होता है वन डायमेंशनल फिगर होता है। डायमेंशनल को शॉर्ट फॉर्म में हम डी से लिखते हैं। तो यहाँ पे वन डायमेंशन का मतलब है कि जब भी हम कोई ज्योमेट्रिकल शेप की बात करते हैं तो ज्योमेट्रिकल शेप को जो है मेजरमेंट के लिए हम कुछ इंडिकेशन का यूज करते हैं। तो जो इंडिकेशन का यूज करते हैं वो कुछ इंडिकेशन का जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि लेंथ हो गया। लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं। विड्थ हो गया, विड्थ को हम बी से डिनोट करते हैं। और एक होता है हाइट। हाइट को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। तो जो ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं उनको मेजरमेंट के लिए हम लोग कुछ इंडिकेशन का यूज करते हैं, जैसे लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया। तो यदि हम इनमें से सिंगल कोई इंडिकेटर का यूज करते हैं तो वो वन फिगर जो होगा वो वन डायमेंशन फिगर होगा। यदि इनका किन्हीं दो का यूज करते हैं तो जो फिगर होगा वो टू डायमेंशन होगा। यदि हम तीनों का यूज करते हैं, किसी ज्योमेट्रिकल शेप को फाइंड आउट करने में तीनों मेजरमेंट का यूज करते हैं, तो वो जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा वो थ्री डायमेंशनल होगा। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि जो लाइन होता है वन डायमेंशनल होता है। तो यहाँ पे मतलब है कि लाइन में जो मेजरमेंट के लिए, लाइन को मेजरमेंट के लिए जो यूज होता है इंडिकेटर, वो सिर्फ लेंथ होता है। लेंथ को शॉर्ट फॉर्म में एल से डिनोट करते हैं। तो जो लाइन होती बस लेंथ होती है, इसकी विड्थ नहीं होती, हाइट भी नहीं होती है। लाइन की और भी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो लाइन जो होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बना हुआ होता है। जो ये पॉइंट है ये कई सारे पॉइंट से मिलके इन कई सारे पॉइंट को अगर मिला दिया जाता है तो एक लाइन क्रिएट होता है। और ये लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता है, ये इनफाइनाइट तक जो है बोथ डायरेक्शन में जाता है। तो अब जो है ये लाइन की दो प्रॉपर्टी हो गई। लाइन क्या होता है? वन डायमेंशनल फिगर होता है। वन डायमेंशनल क्यों होता है? क्योंकि लाइन को मेजरमेंट के लिए जो भी हम इंडिकेटर का यूज करते हैं, जो भी इंडिकेशन के लिए यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं सिर्फ एक इंडिकेटर का यूज करते हैं, वो है लेंथ। इसलिए ये लाइन जो है वन डायमेंशनल होता है। लेंथ में, जो लाइन में सिर्फ लेंथ होती है, विड्थ जो होता है इसमें विड्थ नहीं होती है लाइन की। लाइन की डिफिनीशन की बात करते हैं तो ये लाइन इज वन डायमेंशनल फिगर। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि वन डायमेंशनल फिगर क्यों लाइन को बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ लेंथ का ही यूज किया जाता है। विड्थ हाइट जो है मेजर करने के लिए लाइन के लिए नहीं यूज होता है। आगे यहाँ दिया भी है कि विच हैज लेंथ बट नो विड्थ। तो यहाँ पे लाइन की सिर्फ लेंथ होती है, विड्थ नहीं होती, इसीलिए वो वन डायमेंशनल फिगर होता है। ए लाइन इज मेड ऑफ सेट ऑफ पॉइंट। जो लाइन होता है कई पॉइंट का कलेक्शन होता है। विच इज एक्सटेंडेड इन टू अपोजिट डायरेक्शन इनफाइनाइटली। तो ये जो है एक्सटेंडेड होता है इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे लाइन हमने समझ लिया कि लाइन क्या होता है।
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये लकड़ी का टुकड़ा दिया हुआ है, लकड़ी का ये टुकड़ा है, हम इसको जानते हैं कि ये लकड़ी का जो टुकड़ा है ये क्या 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। तो देखते हैं कि जो लकड़ी का टुकड़ा है, तो ये जो ये दिया हुआ है, अगर हम इसको लेंथ मान लेते हैं, तो ये जो इसको हमने लेंथ मान लिया, लेंथ को L से डिनोट करते हैं, और इसको हमने विड्थ मान लिया, और ये हो गया इसकी हाइट। तो यहाँ पे हम जो मेजरमेंट के लिए जो टूल यूज करते हैं, मेजरमेंट के लिए जो भी इंडिकेटर यूज करते हैं, तो वो तीनों यूज हो रहा है, लेंथ भी यूज हो रहा है, विड्थ भी यूज हो रहा है और हाइट भी यूज हो रहा है। तो ये जो फिगर है वो कैसा फिगर है? 3 डायमेंशनल फिगर है। तो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो ये समझ में हमें आ गया होगा कि कैसे पहचानेंगे कि कोई फिगर वो 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसको मेजरमेंट के लिए किस किस इंडिकेटर का यूज हम होता है, उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि जो भी फिगर दिया हुआ है वो 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। तो यहाँ पे लाइन की प्रॉपर्टीज हमने क्या देखा कि लाइन जो है 1 डायमेंशनल फिगर होता है, और लाइन की सिर्फ लेंथ होती है। लाइन जो है मेड ऑफ पॉइंट होता है, सेट ऑफ पॉइंट होता है, कई सारे पॉइंट को मिलके एक लाइन बनी होती है। आगे की बात करते हैं कि जो हमारे लिस्ट में आगे ज्योमेट्रिकल शेप है वो है लाइन सेगमेंट। तो लाइन का हमने क्या देखा था कि लाइन जो होता है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ये जो होता है लेफ्ट में जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, इधर राइट में भी जो है इनफाइनाइट तक लाइन होता है। लाइन जो होता है वो सेट ऑफ पॉइंट होता है, कई सारे पॉइंट से मिलके बना होता है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन को किसी एक पॉइंट से कट कर दिया जाए। इसको यहां से कट कर दिया मैंने, इसको यहां से कट कर दिया, तो ये जो पॉइंट है ये 2 एंड पॉइंट हमें मिल जाएंगे। तो जो ये एंड पॉइंट होते हैं इनको वर्टेक्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स इनको डिनोट कैसे किया? ये वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स 2 है, तो इसको डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में V से। तो वर्टेक्स 1 है तो V1 हो जाएगा, ये वर्टेक्स 2 है तो इसको वर्टेक्स 2 कर देते हैं, तो ये V2 हो जाएगा। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का एक कोई छोटा सा पार्ट या लाइन का एक कोई टुकड़ा जो होता है वो लाइन सेगमेंट होता है। तो वर्टेक्स क्या होता है? लाइन के एंड पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स एक तरह से और भी डिजाइन किया जाता है कि जब भी कोई 2 लाइन है किसी एक पॉइंट पे आके मिल रही है, ये लाइन है और ये एक पॉइंट को कट कर रही हैं, जैसे यहाँ पे एक कट कर रही हैं या मिल रही हैं एक दूसरे से, तो ये भी यहाँ पे एक वर्टेक्स क्रिएट हो जाएगा। या कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट क्या होता है कि लाइन का ही एक पार्ट होता है। 2 लाइन सेगमेंट हैं तो कितनी वर्टेक्स हो जाएंगी? यहाँ पे जो लाइन मिल रही है तो यहाँ पे एक V1 हो जाएगा, यहाँ पे एंड पॉइंट है तो ये वर्टेक्स V2 हो जाएगा, यहाँ पे एंड पॉइंट है तो यहाँ पे वर्टेक्स V3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जाना लाइन सेगमेंट क्या होता है कि लाइन का एक पार्ट होता है, और यहाँ पे हमने जाना कि वर्टेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। डिफिनेशन की बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। एक लाइन का पार्ट होता है। कौन? लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन का पार्ट होता है दैट इज बाउंडेड बाई 2 डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट। तो जो बाउंडेड होता है 2 एंड पॉइंट से बाउंडेड होता है, तो ये एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। दूसरा वर्टेक्स की डिफिनेशन क्या है कि जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट पे मीट करती है तो उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है, देखते हैं कि अगला ज्योमेट्रिकल शेप हमारे पास क्या है। तो अगला ज्योमेट्रिकल शेप है रेक्टेंगल।
तो रेक्टेंगल दिखता कैसा है? रेक्टेंगल जो है कुछ इस प्रकार दिखता है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो जो रेक्टेंगल होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, हम इसको वन बाय वन करके देखते हैं। तो रेक्टेंगल क्या होता है? वो रेक्टेंगल टू डायमेंशनल फिगर होता है। तो यहाँ पे टू डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि हम लेंथ और विड्थ, जो रेक्टेंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम लेंथ और विड्थ दोनों का यूज कर रहे होंगे, इसलिए ये जो है टू डायमेंशनल फिगर है। तो सपोज दैट ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई। लेंथ को हमने शॉर्ट फॉर्म में L से लिखा है और विड्थ को V से लिखा हुआ है। रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। साइड्स को हम एज भी बोलते हैं। तो रेक्टेंगल की 4 साइड्स कौन सी हो गई? एक साइड ये हो गई, जो ये इसको ऊपर लिख देते हैं, ये साइड 1 हो गया। ये वाली जो लाइन है ये साइड 2 हो गया। ये जो लाइन है ये साइड 3 हो गया। ये जो लाइन है ये साइड 4 हो गया। तो रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं और जो है अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। जैसे कि जो S1 है वो S3 के इक्वल होगा। जो S1 है, S1 के अपोजिट कौन है? S3, तो S3 के इक्वल होगा। यहाँ पे S2 के अपोजिट कौन है? S4, तो S2 के अपोजिट कौन है? S4। तो विड्थ होगी S2 और S4 की, ये बराबर होगी। तो यहाँ पे B है तो ये भी B होगा। यहाँ पे L है तो ये भी L होगा। यानी कि यदि L की वैल्यू 2 मीटर है तो ये भी ऊपर वाला भी जो S3 साइड है वो भी 2 मीटर की होगी। B की वैल्यू अगर 5 मीटर है तो ये S4 की भी जो वैल्यू है ये भी 5 मीटर होगी। तो जो आमने सामने की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। जैसे आमने सामने की साइड यहाँ कौन है? S1 और S3। तो जो S1 की लेंथ होगी वही S3 की लेंथ होगी। उसी प्रकार जो लेंथ S2 की होगी वही लेंथ S4 की होगी। तो इसकी 4 साइड्स होती हैं। एक और चीज देखते हैं कि कितनी वर्टेक्स होती हैं। तो रेक्टेंगल में कितनी वर्टेक्स होती हैं? 4 वर्टेक्स होती हैं। तो 4 वर्टेक्स होती हैं। वर्टेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? V से। तो आइए देखते हैं 4 वर्टेक्स कौन कौन से होते हैं। हम वर्टेक्स जानते हैं कि जब भी कोई 2 लाइन जहां पे मिलती है वहां पे एक वर्टेक्स होता है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 लाइनें मिल रही हैं, एक लाइन यहां से मिल रही है, एक लाइन ये वाली लाइन मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया? B1, वर्टेक्स 1 हो गया। फिर उसके बाद ये यहाँ पे देखे तो यहाँ पे एक लाइन ये वाली आके मिल रही है, ये लाइन यहाँ पे आके मिल रही है, तो ये हो गया V2। इसी प्रकार में ये जो लाइन है यहाँ पे मिल रही है, ये लाइन यहाँ पे मिल रही है, दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं, तो यहाँ पे एक वर्टेक्स होगा, ये हो गया V3। और ठीक उसी प्रकार ये लाइन यहाँ पे आ रही है, ये लाइन यहाँ से आके मिल रही है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? V4। तो टोटल जो वर्टेक्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो वर्टेक्स कितनी है? 4। तो यहाँ पे वर्टेक्स कितनी है? 4। अब इसमें एक टर्म आता है डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है? 2 अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने पे जो लाइन होती है उसे डायगोनल कहते हैं। जो एज बनती है या जो साइड बनती है, जो नई साइड बनती है, तो उसको डायगोनल बोलते हैं। तो V4 के अपोजिट कौन सी वर्टेक्स है? V2। तो यदि हम यहां से एक वर्टेक्स, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये जो लाइन होगी ये इसी को कहेंगे डायगोनल। तो इसी को कहेंगे डायगोनल। इसी प्रकार अगर V1 के अपोजिट में कौन है? V3। तो V1 से लेके V3 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये एक डायगोनल होगा। तो यहाँ पे इसका फिगर बना हुआ है, इसको हम देख सकते हैं कि ये डायगोनल है। वर्टेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक वर्टेक्स V1 ये है, V2 वर्टेक्स ये है, V3 वर्टेक्स
यहाँ पे है V4 वर्टेक्स, यहाँ पे है। साइड्स की बात करते हैं तो ये साइड हो गया इसका S1, ये हो गया S2, ये S3, ये S4, ये साइड्स हो गया। ये डायगोनल है तो ये डायगोनल मान लेते हैं D1 है और ये डायगोनल D2 है। तो डायगोनल जो यहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे ये डायगोनल कट कर रहा है, ठीक है। तो जो डायगोनल यहाँ पे कट कर रहा है तो ये डायगोनल का साइज, लेंथ इस डायगोनल की इसके इक्वल होगी और इसके भी इक्वल होगी और इसके भी इक्वल। ये सारे डायगोनल जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं ये इक्वल होंगे एक दूसरे से, और डायगोनल D1 इक्वल होगा D2 के। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टी की। तो रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ये रेक्टेंगल जो होता है 2 डायमेंशनल होता है, जिसमें लेंथ और विड्थ होता है, 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टेक्स होती हैं और डायगोनल भी होता है। और हमने यहाँ पे जाना कि डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल शेप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल शेप होता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? रेक्टेंगल का एक भाई ही होता है। तो स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज की। तो स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर भी क्या होता है? 2 डायमेंशनल शेप होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। 2 डायमेंशनल यानी कि इसमें लेंथ और विड्थ यूज होता है। तो सपोज दैट ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, ठीक है। तो स्क्वायर जो होता है रेक्टेंगल का एक भाई होता है। तो रेक्टेंगल में क्या था कि आमने सामने की जो एज थी, जो साइड थी, वो इक्वल थी। बट इसमें क्या होता है कि स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल का भाई होता है, तो इसमें भी कितनी होंगी? 4 साइड्स होंगी, 4 साइड्स। साइड्स को ही हम बोलते हैं एज। तो यहां पे देखते हैं, ये साइड 1 हो गया, ये साइड 2 हो गया, ये साइड 3 हो गया, ये साइड 4 हो गया। तो इसमें भी 4 साइड होती हैं और सारी की सारी साइड इक्वल लेंथ की होती है। यानी कि जो होता है S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू S4। तो चारों साइड्स इक्वल होती है, यानी कि जो L और V जो है वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे लेंथ और विड्थ इसकी इक्वल होती है। और इसके कितने वर्टेक्स होते हैं? 4 वर्टेक्स होते हैं। कैसे 4 वर्टेक्स होते हैं? मान लीजिए ये V1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन एक दूसरे से मिल रही हैं। ये V2 हो जाएगा क्योंकि 2 लाइन यहाँ पे एक दूसरे से मिल रही हैं। ये V3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी लाइन एक दूसरे से मिल रही है। ये हो जाएगा V4 क्योंकि यहाँ भी एक लाइन जो है दूसरे से मिल रही है। डायगोनल क्या होता है कि 2 अपोजिट वर्टेक्स को जब भी हम मिलाते हैं तो वहां पे एक डायगोनल क्रिएट होता है। तो यहाँ पे एक इसी का डायग्राम बना हुआ है डायगोनल का, तो हम यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। तो ये हो गया V1, ये वर्टेक्स V2 हो गया, ये वर्टेक्स V3 हो जाएगा, ये वर्टेक्स V4। यहाँ पे हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया है। डायगोनल सपोज दैट ये D1 है और ये डायगोनल D2 है। तो ये जो डायगोनल है यहाँ से लेके यहाँ तक, इनकी लेंथ इक्वल होती है। और जो ये डिवाइड करते हैं तो इनकी भी जो लेंथ होती है डायगोनल की, ये भी इक्वल होती है। उसके बाद जो ये डायगोनल यहाँ पे कट करता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जो यहाँ पे डायगोनल कट करेगा किसमें? स्क्वायर में। स्क्वायर में क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन रेक्टेंगल में ये सारी प्रॉपर्टी थी कि डायगोनल इक्वल होगा, बट ये नहीं था कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वो कोई भी
एंगल हो सकता है वो अपना बनाता होगा, रेक्टेंगल वो क्वेश्चन में दिया होगा। बट यहाँ पे स्क्वायर में ये होता है कि जो डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हो गई। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में हमने क्या जाना कि स्क्वायर जो होता है वो 2 डायमेंशनल फिगर होता है, उसकी 4 साइड्स होती हैं, एज होता है, साइड्स को ही एज बोला जाता है, और 4 वर्टेक्स होती हैं। ये हो गया हमारा स्क्वायर। और स्क्वायर में क्या होता है कि सारी साइड्स जो है इक्वल होती हैं। जो ये साइड हैं, ये S1 जो है S2 के इक्वल होता है, S2 जो है S3 के इक्वल होता है, S3 S4 मतलब सभी जो है इक्वल लेंथ की होती हैं। अब अगले जो है पॉइंट की बात करते हैं कि हमारे जो ज्योमेट्रिकल शेप है उसमें क्या है। तो अगला दिया हुआ है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ट्रायंगल भी जो होता है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो ट्रायंगल जो होता है वो भी 2 डायमेंशनल फिगर होता है। तो ट्रायंगल में जो यूज होता है डायमेंशनल 2, वो बेस यूज होता है। बेस क्या होता है? ये जो नीचे का पार्ट होता है, जो नीचे वाली की जो साइड होती है, ये साइड है S1 मान लेते हैं, ये साइड S2 है, ये S3 है। तो जो नीचे वाली साइड है उसको बोलते हैं बेस। और एक यूज होता है हाइट। हाइट को हम H से डिनोट करते हैं। तो ट्रायंगल को मेजरमेंट करने के लिए 2 इंडिकेटर का यूज होता है, बेस और हाइट। इसलिए जो है ट्रायंगल क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। ट्रायंगल की और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। क्या है कि जब भी जो 2 लाइन एक दूसरे से मीट करती हैं तो वहां पे एक वर्टेक्स क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी वर्टेक्स होती हैं। तो यहाँ पे कितनी वर्टेक्स हैं? यहाँ पे एक V1 है, यहाँ पे V2 है, ये एक वर्टेक्स यहाँ पे हो जाएगा V3। तो वर्टेक्स कितनी होती हैं? 3 वर्टेक्स होती हैं। और साइड्स कितनी होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। साइड्स को भी क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। तो 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटीरियर एंगल क्या होता है। इंटीरियर एंगल का मतलब यहाँ पे है कि आंतरिक कोण बोलते हैं। इंटीरियर एंगल का मतलब जब भी 2 लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, एक दूसरे से मिलती है, तो वहां पे एक एंगल बनता है। तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है, θ1। यहाँ पे भी 2 लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो यहाँ पे भी एक θ2 बनेगा, क्योंकि 1 हमने यहाँ लिख दिया। और यहाँ पे θ3। तो जो ये एंगल का सम होगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, तो जो ये एंगल का सम होगा ये 180 डिग्री होगा। तो ये प्रॉपर्टी हो गई एक ट्रायंगल की। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। तो ट्रायंगल जो होता है वो 2 डायमेंशनल फिगर होता है, 3 वर्टेक्स होती हैं और 3 साइड्स होती हैं। इसी प्रकार अगर हम ट्रायंगल भी कई टाइप्स के हो सकते हैं। एक हम स्पेशल टाइप के ट्रायंगल की बात करते हैं, उसको कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल 2 डायमेंशनल होगा। इसकी प्रॉपर्टी हमें पता है, 3 वर्टेक्स होंगी। पहले वर्टेक्स नंबर 1, वर्टेक्स नंबर 2, वर्टेक्स नंबर 3। कैसे हमें वर्टेक्स पता चला? जब भी 2 लाइन एक दूसरे से मीट करती हैं तो वहां पे एक वर्टेक्स क्रिएट होता है। तो वर्टेक्स नंबर 1 हो गया, वर्टेक्स नंबर 2 और वर्टेक्स नंबर 3 हो गया। और 3 साइड्स हैं इसकी, ये हो गया S1, ये S2 और S3। तो इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलेंगे यदि एक एंगल उसका, जैसे 3 एंगल होते हैं, तो सपोज दैट ये हो गया θ1, ये हो गया θ2, ये हो गया θ3।
तो अगर इनमें से एक एंगल, सपोज दैट ये जो है यहां से देखने से लग रहा है कि ये दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो θ1 अगर 90 डिग्री है, कोई भी एंगल, ये θ2 भी हो सकता है, ये θ3 भी हो सकता है, तो कोई भी एक एंगल यदि 90 डिग्री का है तो वो ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी समझ लिए हैं। अगर डिफिनीशन की बात करते हैं तो डिफिनीशन एक बार पढ़ लीजिएगा आप, मैं इस डिफिनीशन को नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, ये डिफिनीशन आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगले ज्योमेट्रिकल शेप की बात करते हैं, तो अगला ज्योमेट्रिकल शेप है सर्कल। तो सर्कल क्या होता है कि सर्कल एक प्लेन होता है, कोई एक प्लेन है, वहां पे एक पॉइंट है इसको हम सेंटर बोलते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं, क्या हो गया, तो ये इसको सेंटर बोलते हैं। ये एक पॉइंट है, उस पॉइंट से किसी डिस्टेंस पे दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और सेम डिस्टेंस पे, मान लीजिए 2 मीटर की डिस्टेंस है, तो 2 मीटर की डिस्टेंस के सभी पॉइंट को हम सिलेक्ट करते हुए एक कर्व ड्रॉ करते हैं। यहां से भी डिस्टेंस कितनी होगी, 2 मीटर होगी, यहां ये सारे पॉइंट को हम मिला देते हैं। यदि 2 मीटर के डिस्टेंस को यदि हम मिला देते हैं तो एक सर्कल ड्रॉ होता है। तो सर्कल कैसा ड्रॉ होगा, तो एक सर्कल ड्रॉ होता है। तो सर्कल देखने में कैसा होता है, ये देख लीजिए, सर्कल देखने में ऐसा ही होता है। सर्कल ऐसा होता है, यहां पे एक सेंटर होता है और जो ये डिस्टेंस होती है इसको रेडियस बोलते हैं। तो सर्कल की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो सर्कल क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है और इसकी एक रेडियस होती है। अब हम इसमें बात करते हैं कि क्या सर्कल का कोई वर्टेक्स होता है। तो सर्कल में कहीं कुछ वैसा तो देखने को नहीं मिल रहा है कि कहीं वर्टेक्स हो। सर्कल हमारा जो होता है, तो सर्कल कुछ ऐसा होता है। तो सर्कल इसमें तो कुछ कहीं पे, इस फिगर में अगर हम देखते हैं तो क्या कहीं पे वर्टेक्स मिल रहा है। वर्टेक्स का रूल क्या होता है, या तो कोई एंड पॉइंट हो, जैसे इस लाइन का एंड पॉइंट है तो यहाँ पे 2 वर्टेक्स मिल जाएंगी, या तो 2 लाइन एक दूसरे को कट कर रही हो, तो यहाँ पे एंड पॉइंट ये हो गया तो ये V1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 लाइनें एक दूसरे से मिल रही हैं तो V2, ये V3। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसका ना तो एंड पॉइंट है ना ही 2 लाइनें एक दूसरे से मिल रही हैं, इसलिए वर्टेक्स जो है सर्कल का नहीं होता है, बस एक कर्व शेप का एक सर्कल होता है। तो इस सर्कल को हम पहचान लेंगे कि कौन सा सर्कल है। उम्मीद करता हूं कि मैं यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल शेप को समझा पाया हूँगा अच्छे से। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक व कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।